हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इनसाइडर्स वॉल्ट। तो चलिए आज हम लोग इसी वीडियो में सीखेंगे कि इंडिया विक्स और आईवी क्या होता है। तो पहले आप लोग सुने होंगे कभी ना कहीं कि विक्स बढ़ गया, विक्स घट गया। तो ये विक्स क्या होता है? तो देखो, विक्स होता है एक फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो इंडियन मार्केट का हर सिचुएशन, मतलब कब इंडियन मार्केट में फेयर चल रहा है, कब इंडियन मार्केट में गिर चल रहा है, वो इसका व्यू ये विक्स के मदद से लिया जाता है। और विक्स अभी देख रहे हो, अभी 13 के आसपास चल रहा है। तो विक्स में 13, 15, 20 जो जिस पॉइंट के आसपास चल रहा है उसका मतलब क्या होता है वो भी हम लोग समझेंगे। तो देखो, विक्स जो है उसको बोला जाता है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। मतलब मार्केट आप लोग देखे होंगे, जब भी मार्केट बहुत नीचे, शार्पली नीचे की तरफ आता है तो उस टाइम पे विक्स धीरे धीरे ऑटोमेटिक अपसाइड की तरफ बढ़ने जाता है। और जब भी मार्केट अपसाइड की तरफ धीरे धीरे जाता है या फिर मार्केट में कूलनेस रहता है तो विक्स नीचे की तरफ रहता है या फिर विक्स स्टेबल रहता है। तो विक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो मार्केट का फियर एंड ग्रीड तो दर्शाता है। तो विक्स अभी चल रहा है 13। तो इसका मतलब क्या है हम लोग वो भी समझेंगे। तो देखो, विक्स 13 मतलब इसका मीनिंग्स होता है इस साल, मतलब जो अभी साल चल रहा है उस साल में मार्केट हो सकता है 13% अपसाइड चला जाए या फिर 13% डाउन साइड चला है। इसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है। हम लोग तो नहीं बोल सकते मार्केट या फिर अपसाइड जाएगा यहाँ से या फिर डाउन साइड आएगा, कितना आएगा वो हम लोग नहीं बता सकते। बट विक्स ये व्यू देता है सिंपली मार्केट ये 13 के आसपास चल रहा है तो इस साल में हो सकता है मार्केट अपसाइड में 13% मूव करे। और अभी 13 के आसपास विक्स चल रहा है तो और एक केस हो सकता है मार्केट धीरे धीरे 13% तक डाउन साइड आ सकता है। तो यही है इसका व्यू। अभी समझते हैं कि ये जो आईवी दिख रहा है, ये आईवी सिर्फ आप लोगों को स्ट्राइक प्राइस का चार्ट में दिखा जाता है। तो ये आईवी भी है क्या? तो देखो, आईवी होता है ये जो स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है, मतलब ये जो प्रीमियम है, ये प्रीमियम का ग्रीड एंड फेयर इंडेक्स है। ये जो आईवी दिख रहा है आप लोगों को, ये आईवी 12 का मतलब क्या होता है? ये जो प्रीमियम दिख रहा है ये 12 रुपीज़ इधर अप साइड बढ़ेगा, इधर फिर ये डाउन साइड बढ़ेगा। तो कौन साइड जाएगा वो हम लोग तो चार्ट के देख के बोलेंगे। बट इसका जनरली सिंपल जो नॉलेज होता है ये यही होता है, जो जहाँ पर रहता है उसको, मतलब ये मान लो 10 के आसपास चल रहा है, इस जगह पर 10 के आसपास चल रहा है। तो अगर विक्स मार्केट अपसाइड गया तो अपसाइड में ये 10 तक जाएगा, मतलब 10% अपसाइड में जाएगा। या फिर डाउन साइड आया तो ये डाउन साइड में 10% नीचे तरफ आएगा। तो ये जो इंडिया विक्स है और जो आईबी है इसका मतलब इसका डिफरेंस क्या होता है? तो देखो, आईबी होता है सिंपल स्ट्राइक प्राइस का फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स, मतलब स्ट्राइक प्राइस कितना परसेंट अप मूव करेगा या फिर डाउन मूव करेगा उसका व्यू आईबी की मदद से लिया जाता है। बट ओवरऑल मार्केट, इंडियन मार्केट कहाँ तक जा सकता है वो जो व्यू आप लोग ले सकते हो उसका व्यू लिया जाता है ये फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स इंडिया विक्स की मदद से। तो आप लोग अगर यूएस मार्केट में जाओगे तो वहाँ का भी S&P विक्स मिल जाएगा। वहाँ पर देख रहे हो अभी विक्स 20 के आसपास चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? यूएस मार्केट अभी करंट सिनेरियो में इधर ये 20% अप जाएगा या फिर 20% डाउन जाएगा। ये सिंपल यही बोला जाता है। तो यहाँ पर आप लोग और एक चीज़ देखो, इंडिया विक्स में जाओगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आप लोगों को? विक्स कभी कभी अपसाइड की तरफ बहुत शार्प अप मूव होता है। ये देखो, मार्केट ये जोन से कहीं ना कहीं 80 रुपीज़ के आसपास गया तो मतलब 80% या अपसाइड की तरफ बढ़ गया। तो ये क्यों हुआ हम लोग वो भी देखते हैं। ये आप लोग देखोगे मार्केट 2020 के आसपास इतना बड़ा जो विक्स अप मूव किया था, क्यों? क्योंकि मार्केट ये जोन के आसपास शार्प डाउन साइड की तरफ फॉल हुआ था। तो अगर आप लोग निफ्टी का चार्ट में देखोगे, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं मार्केट किस तरीके से डाउन मूव हुआ था। और आप लोग मंथली चार्ट में जाओगे, मंथली चार्ट पर तो देखो, मंथली चार्ट पर अगर हम लोग 2020 में चले जाते हैं तो उस टाइम पे मार्केट यहाँ पर देखोगे कहीं ना कहीं यह टॉप से नीचे तक तकरीबन 40% तक फॉल हुआ था। तो इसी की वजह से विक्स जो है अप मूव हो गया था। तो इसका जो इंडिकेशन दे रहा था विक्स उस टाइम पे, ये बहुत तगड़ा, मतलब बहुत अच्छा खासा नीचे की तरह फॉल हो सकते हैं, ये वही व्यू दे रहा था इंडिया विक्स। तो अभी 13 के मतलब होता है या फिर 13 के आप जाए 13% या फिर 13% डाउन आए। और एक चीज़ आप लोग देखोगे, विक्स जब भी अपसाइड की तरफ बढ़ता है, अगर मान लो यहाँ पर विक्स 15 के आसपास चल रहा है, ओके,
ये 15 के आसपास चल रहा है। और मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आता है तो भिक्स उस टाइम पे बहुत तेज़ी से अपसाइड की तरफ जाता है। मतलब ये मार्केट जिस डायरेक्शन में जाता है, मार्केट अगर अपसाइड में नीचे साइड आता है तो भिक्स अपसाइड में जाएगा, और फिर मार्केट अपसाइड में जाता है तो भिक्स धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा। और इस केस में आप लोग देखोगे जब भी मार्केट अप नीचे की तरफ बहुत तेज़ी से जाता है उस टाइम पे भिक्स बढ़ जाता है, और जब भी भिक्स बहुत तेज़ी से बढ़ता है तो उस केस में जो प्रीमियम है, जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो बहुत जल्दी से अपसाइड की तरफ बढ़ जाता है। तो ये एक इंडिकेशन है जब भी भिक्स अपसाइड की तरफ बढ़ता है, और आप लोग उस केस में अगर पुट ऑप्शन में ट्रेड लिए होंगे और भिक्स भी बढ़ रहा है तो प्रीमियम का जो बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। मान लो निफ्टी फॉल हुआ 100 पॉइंट और वो 100 पॉइंट 1-2 मिनट के अंदर ही फॉल हो गया, तो उस केस में भिक्स बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा और आपका जो प्रीमियम बढ़ना चाहिए था, एटीएम का प्रीमियम 50 रुपीज़ बढ़ना चाहिए था, बट भिक्स भी ओवरऑल बढ़ेगा और उसका डेल्टा थीटा गामा ये सारा चीज़ कवर करके वो देख रहे हो, मान लो 70 पॉइंट जो प्रीमियम है वो बढ़ गया। तो यही इसका सिंपल लॉजिक है किस तरीके से इंडिया भिक्स की मदद से ऑप्शन प्रीमियम या फिर इंडियन मार्केट काम करते हैं। तो इसको आप लोग चेक करो कि किस तरीके से काम करते हैं, उसके बाद ये आप लोग समझ पाओगे ये किस तरीके से काम करते हैं मार्केट में। तो यही था जो सिंपल वीडियो अच्छा लगा होता तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।